बहुत बहुत प्रेम भरी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हमारे स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का यौगिक कथामृत, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 15वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है फूल गोभी की चोरी। जिस कांड के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान ही लिया है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें परमहंस योगानंद जी ये बताते हैं कि उनके गुरु साहब सिर्फ एक अच्छे बुलारे ही नहीं थे, वो एक शास्त्रों के अद्भुत व्याख्याकार ही नहीं थे, बल्कि वो संगीतज्ञ भी थे। वो संगीत के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। जो भी मेरे साथी संगीतकार हैं या जिनको संगीत पसंद है, कृपया वो ये अध्याय जरूर सुनिएगा। वैसे तो सभी को सुनना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर योगानंद जी हमें बताते हैं कि संगीत संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में मौजूद है। भारत में संगीत कला, चित्रकला और नाटक कला को दैवी कलाएं माना जाता है। अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को पहले संगीतकार माना जाता है। शास्त्रों पुराणों के अनुसार शिव ने नटराज या दैवी नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की रचना, पालना और विनाश के समय संगीत की अनंत प्रकार की सुरों की सृजना की। ब्रह्मा और विष्णु खड़ताले और मृदंग जा रहे थे। विद्या की देवी सरस्वती को सभी तारों वाले साजों की जन्मदाती वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है, जो माया के भ्रमजाल में भटक रही आत्माओं को अपनी तरफ, मतलब अपने असली घर वापस बुलाने के लिए बांसुरी पर मनमोहक तान छेड़ती हैं। हिंदू संगीत की आधारशिला राग रागणियां या निश्चित स्वर क्रम है। हर राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं: एक मुख्य स्वर, एक गौण स्वर, दो सहायक स्वर और एक अणमेल स्वर। 6 रागों में हर एक मूल राग के दिन के समय, साल के खास मौसम और उसके अधिष्ठाता देवता जो उसको विशेष ताकत बख्शते हैं, उसके साथ कुदरती अनुरूपता है। जिस तरह से हिंडोल राग जो है, वो केवल बसंत के मौसम में सुबह सुबह ही सुना जाता है और इससे विश्वव्यापी प्यार पैदा होता है। और दीपक राग जो है, वो गर्मियों के मौसम में शाम को ही गाया जाता है और इससे दया उत्पन्न होती है। और मेघराज, ये बरसात के मौसम में दोपहर के समय गाया जाता है, इससे हौसला बढ़ता है। भैरव राग, ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सुबह सुबह गाया जाता है, इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु में संध्या के समय गाया जाता है और इससे सच्चा प्यार पैदा होता है। और माल कौंस राग सर्दी के मौसम में आधी रात को गाया जाता है, इससे शूरवीरता का संचार होता है। जहां पर वो कहते हैं कि मनुष्य खास शब्दों या मंत्रों के वर्तों से सभी कुदरती अभिव्यक्तियों को काबू में कर सकता है। ऐतिहासिक तथ्य हमें बताते हैं कि 16वीं सदी में बादशाह अकबर के दरबारी गायक मियां तानसेन के पास अलौकिक शक्तियां थी। एक बार बादशाह अकबर ने उसको दोपहर के समय रात को गाने वाला राग कह दिया, तो मियां तानसेन ने एक मंत्र उचारा, जिससे महल में उसी वक्त अंधेरा छा गया। आगे वो बताते हैं कि भारतीय संगीत में स्वर अष्टक को 22 श्रुतियों में बांटा गया है, जबकि पश्चिमी संगीत में सिर्फ 12 श्रुतियां ही होती हैं। और वो आगे कहते हैं कि हिंदी पुराणों के अनुसार सप्तक के स्वरों का एक रंग और किसी पंछी या पशु की कुदरती आवाज के साथ संबंध माना गया है। जैसे सा का हरे रंग के साथ, मोर की आवाज के साथ, रे का लाल रंग और चकोर की आवाज के साथ, गा का सुनहरे रंग और बकरे की आवाज के साथ, माँ का पीली भा मारते हुए सफेद रंग और सारस पक्षी की आवाज के साथ, पा का काले रंग के साथ और कोयल की आवाज के साथ, धा का पीले रंग के साथ और घोड़े की आवाज के साथ, और नी का सभी रंगों के मिश्रण के साथ और हाथी की आवाज के साथ।
आगे वो बताते हैं, भारतीय संगीत में 72 थाट या सरगमे हैं। संगीतकार के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा की हद के अंदर अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत रचना करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद रहती हैं। वो रागों के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों तरफ अपनी मौलिकता की हद तक उसको सजाते हैं। हिंदू संगीतकार पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत रचना नहीं करते। वो हर गीत के समय राग के ढांचे को नया जामा पहनाते हैं, और ये अक्सर ही धुनी को लेकर वो करते हैं, जिसमें वो सूक्ष्म स्वर और लय की कई तरह की वंगियां दोबारा दोबारा प्रयोग करके उनको निखारते हैं। आगे वो कहते हैं, संस्कृत साहित्य में 120 तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत के पहले संगीतकार माने जाने वाले भरत मुनि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोकिला के गीत में 32 तालों को प्रयोग में लाई थी। वो ताल या लय की बुनियाद मानव शरीर की चाल पर आधारित है। चलने के समय दुगना समय और नींद की हालत में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसकी लंबाई जब हम श्वास बाहर निकालते हैं उससे दोगुनी होती है। आगे वो बताते हैं, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मनुष्य के गले की आवाज को ध्वनि का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है। इसलिए हिंदू संगीत गले की आवाज के 3 सप्तकों की हद के अंदर रहता है। इसी कारण हिंदू संगीत में समताल की बजाय धुनी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हिंदू संगीत अंतर्मुखी, आध्यात्मिक और व्यक्तिवादी कला है, जिसका उद्देश्य सुर मेल प्रतिभा का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि परम आत्मा के साथ अपना तालमेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रसिद्ध गीतों की रचना परमात्मा के भक्तों के द्वारा ही की गई है। संगीतकार को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जो भगवान का गुणगान करता है, भाग अवतार। संकीर्तन या संगीत समारोह आध्यात्मिक योग साधना का एक बहुत प्रभावशाली हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य खुद नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है। इसीलिए ध्वनि के ऊपर शक्तिशाली और फौरी प्रभाव जो है ये डालते हैं, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी एक चक्र के ऊपर उतने समय के लिए संपन्नात्मक जागृति पैदा कर देता है, और अनंत के उन पलों में उसको अपने आध्यात्मिक मूल की धुंधली सी याद आ जाती है। तो ये थी साथियों बहुत ही सुंदर संगीत के बारे में जानकारी। तो अब वो आगे जोगानंद जी बताते हैं, जैसा कि मकर संक्रांति का त्योहार उनके आश्रम में चल रहा है, सभी मेहमान जो हैं वो खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं, सूरज छिपने तक सैकड़ों मेहमानों को हम लोग खिचड़ी, सब्जी और चावलों की खीर का भोजन करा चुके थे, और आंगन में सूती दरियां जो हैं वो बिछा दी गई थी, जिस पर सभी लोग जो हैं वो बैठ गए थे, और श्री युक्तेश्वर जी अपना अमृत भय ज्ञान उपदेश जो थे वो देना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसको कि सभी बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। वो कहते हैं कि उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग, आत्मसम्मान, शांति, दृढ़ता, सादा भोजन और नियमित कसरत पर जोर दिया गया होता था। फिर वो कहते हैं कि रात के करीब 10 बजे से लेकर आधी रात तक आश्रम वासियों ने बर्तनों को धो मांज कर साफ कर कर रख दिया था, और उन्होंने आंगन को भी पूरी तरह से साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, तेरी आज की और पूरा हफ्ता भर की उत्सव की तैयारी के लिए की गई मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ही देखना चाहता हूँ, और आज की रात तुम मेरे साथ सो सकते हो। तो जोगानंद जी कहते हैं, ये एक ऐसा सौभाग्य था जिसको प्राप्त करने की कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं, मैं सोने के लिए गया गुरुदेव के कमरे में। जब अभी लेटा ही हुआ था तो देखा कि 10 मिनट में ही हमें हुए थे, तो गुरुदेव एकदम से उठकर खड़े हो गए। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या बात हो गई? तो वो बोले, मेरा ख्याल है कुछ शागिर्द ठीक तरह से उनको रेलगाड़ी मिल नहीं पाई, तो वो वापस हमारे पास पहुंचने वाले हैं, तो हमें उनके लिए खाना तैयार करके रखना चाहिए।
तो योगानंद जी बोले, गुरुदेव रात का 1 बजे कोई नहीं आने वाला हमारे पास। तो गुरुदेव बोले, तुम बिस्तर पर ही लेटे रहो, तुमने आज बहुत काम किया है, मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। लेकिन योगानंद जी कैसे लेट सकते थे जबकि गुरु साहब काम करने वाले थे। तो वो बोले, मैंने भी एक छलांग लगाई चारपाई से और नीचे उतरकर गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़ा। और फिर वो रसोई घर में पहुंचे और उन्होंने दाल चावल उबालने शुरू किए, खाना बनाना शुरू किया। वो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव प्यार के साथ मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, आज की रात तो थकावट और सख्त मेहनत के डर को तुमने जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। योगानंद जी कहते हैं, जैसे ही उन्होंने अपने मुखारबिंद से उम्र भर के लिए मुझे जे आशीर्वाद के शब्दों से जे उच्चारे, तभी आंगन में से कदम चाल सुनाई दी। वो कहते हैं कि मैं भाग कर नीचे गया और दरवाजा खोला तो शागिर्दों की एक टोली अंदर दाखिल हुई। वो बोले, प्यारे भाई, बेवक्त गुरुदेव को कष्ट देते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, रेलगाड़ियों के समय में हमसे भूल हो गई है। तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, गुरुदेव आप सभी का इंतजार कर रहे हैं और वो आपके लिए खाना भी बना रहे हैं। ये सुनकर वो सभी अचंभित हो गए और योगानंद जी उन सभी को ले गए रसोई घर के अंदर और उन सभी को खाना खिलाया। और फिर आधे घंटे के बाद फिर वो सोने के लिए गुरुदेव और योगानंद जी चले गए और बाकी लोग भी सभी। तो इस तरह से साथियों हमारा जी आज ये चैप्टर खत्म होता है 15वां। जल्दी ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय में। साथियों, अगर आपको मेरा जी स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो कृपया अपने अन्य साथियों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों।